अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट ट्रांसमिशन में हूं मेज़बान मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब 24 घंटे गायब रहे। डी चौक पर कारकुनान मौजूद थे, उन्होंने शेल का एहतजाज किया, हर तरह की फस्तायत का उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। वज़ीर आला साहब 24 घंटे बाद के पी असम्बली से बरामद होते हैं और अपनी तकरीर के अंदर ये नहीं बताते कि मैं 24 घंटे कहाँ पर था, मुझे कहाँ रखा गया था, मैं केपी हाउस से केपी असम्बली कैसे पहुंचा, ये तमाम तर मामलात क्या थे। बल्कि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर आईजी को, मरीम नवाज साहिबा को और फेडरल गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया और उनकी स्पीच का कोई सर पैर नहीं था। अब बात यहाँ पर यह है कि आखिरकार अली अमीन गंडापुर जो है, क्या वो वाकई में पीटीआई के साथ हैं या वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें आज मैं क्लियर करता चलूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, आज शाम के वक्त उनकी, चूँकि ये तीन भाई हैं, अली अमीन गंडापुर, फैसल अमीन गंडापुर और उमर अमीन गंडापुर। अली अमीन इन तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं, वो दो बड़े हैं। ये तीनों भाई इस्लामाबाद में मौजूद थे, यानी ये लीड कर रहे थे केपीके से जो रैली जा रही थी। इस दौरान अली अमीन गंडापुर साहब गायब होते हैं, दो भाई इस्लामाबाद में मौजूद थे। यहाँ पर डरसमिल खान के अंदर उनकी फैमिली जो थी, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, ज़ाहिर सी बात है उनके घर वाले परेशान थे कि पता नहीं अली अमीन गंडापुर कहाँ गायब हो गए हैं, तरह तरह की खबरें आ रही हैं। तो उनके घर के जो केयर टेकर हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई, हमने जानने की कोशिश की कि अली साहब किधर हैं भाई, घर वालों को कोई इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू पहुंची है। तो उन्होंने कहा जी पहुंची है, अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया था केपी हाउस से और उन्हें मारगला वाली साइड पर ले गए हैं और उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर मान नहीं रहे, वो बड़े दबंग स्टाइल में वहाँ पर रेजिस्ट कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर फलाते उन्होंने ये बातें की। मतलब ये है कि वो केपी हाउस से वाकई ही गायब हुए थे, केपी हाउस के अंदर मौजूद नहीं थे। 24 घंटे वो किसी और जगह पर मौजूद थे और उनके केयर टेकर ने आधी बात सच बताई और आधी झूठ बताई कि वो मारगला वाली साइड पे हैं। तो बिल्कुल ये सच है कि हो सकता है वो मारगला वाली साइड पे ही हों, 24 घंटे उन्होंने वहीं पर गुजारे। लेकिन केपी असम्बली फिर कैसे पहुंचे, एक अलग स्टोरी है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ से खेल रहे हैं। ये बात तो आज पीटीआई वालों पर जो है वाजे हो गई है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें शाम को मिली, वो भी यही बता रही थी कि 24 घंटे वो किसी और जगह पर मौजूद है और उनके घर का माहौल बकौल उनके केयर टेकर के ये रिलैक्स है। वो बर्गर खा रहे थे और हमें ये बातें बता रहे थे। तो माहौल रिलैक्स लग रहा था, जिससे पता चल रहा था कि शायद बहुत सारी चीज़ें तयशुदा हैं, प्लान तयशुदा है। और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि आज रात अली अमीन साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो केपी असम्बली में जो है नमूदार होंगे, नजर आएंगे। कहने का मकसद है कि वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। इमरान खान के साथ भी उन्होंने हाथ कर दिया है, पीटीआई के साथ भी उन्होंने हाथ कर दिया है और यहाँ से जो रैली उन्होंने लीड की उनके साथ भी हाथ कर लिया है। उनको डी चौक छोड़ के ये खुद ब खुद वापस केपी के असम्बली नमूदार हो गए। दूसरी जो मैं आपको एक बड़ी बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ अली अमीन के हवाले से, कि वो पीटीआई के नहीं हैं, वो जो है दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो ये है कि इलेक्शन से पहले एक जगह पर अली अमीन के बड़े करीबी लोगों के साथ हम बैठे हुए थे और वहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी और चीज़ें डिस्कस हो रही थी, जिसके अंदर मीडिया के अंदर एजेंडा सेटिंग और प्रोपेगेंडा जो थ्योरीज हैं जो हम पढ़ते हैं जर्नलिज्म के अंदर, इस हवाले से बातचीत हो रही थी। तो और जिन लोगों के साथ मैं बैठा हुआ था, डिस्कशन चल रही थी, तो वो तीनों लोग उस टाइम पे जो थे, ये वो दिन थे जब 9 मई के बाद पकड़ दकड़ शुरू थी। तो किसी इंटरव्यू के सिलसिले में मैं गया था टाइम लेने के लिए उनके किसी भाई का। तो वो करीबी लोग जो थे, उनमें से एक शख्स जो था, वो इन्हीं कन्वर्सेशन और गुफ्तगू के दौरान जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है, तो मैंने उन्हें बोला कि कारकुनान बड़े नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं जी हमें पकड़ा जा रहा है, अली अमीन और उनके भाइयों को कोई कुछ नहीं कह रहा, शायद इन्होंने डील कर ली है। ये मैंने बात की, मैंने कहा जी डरसमिल खान और जो साउथ ऑफ केपीके है वो ये कारकुनान गिला कर रहे हैं। तो उनके जो बड़े करीबी हैं, एक वो बड़े जोशो खिताबत में बोल गए। उन्होंने कहा जी उनको कह दो कि हम डील कर चुके हैं, वज़ीर आला जो है हम ही बनेंगे। उन्होंने एक बात कर दी। इस दौरान वो जो दूसरे दो बंदे बैठे थे जो यमीन के बड़े करीबी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बड़े गुस्से की निगाह से उनको देखा, बड़े गुस्से की निगाह से, कि ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। तो उसने फिर टॉपिक चेंज कर दी, कि फिर कोई दूसरा टॉपिक उन्होंने शुरू कर दिया। उस टाइम जो है मुझे थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि मैं भी पॉसिबल है कि अली अमीन को शायद इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि वो शायद पीटीआई का जो मौक़िफ़ है उसको लेके नहीं चल रहे। जब बाद में इलेक्शंस हुए और वो सीएम बनने से पहले रसमल खान के अंदर एक जलसा हुआ और उस जलसे के अंदर शेख अफजल मरवत साहब आए थे और उन्होंने बबंगे दहल स्टेज पे खड़े होकर कहा
कि आपका जो वज़ीर आला है, होने वाला बनने वाला वज़ीर आला जो है वो अली अमीन गंडापुर है। तो वो बात भी हुई, वो दूसरी बात भी मेरे जहन में थी। तो कहीं ना कहीं से लग रहा था कि अली अमीन ही वज़ीर आला बनेंगे, लेकिन जब वो बन गए तो वो जब सारे डॉट्स आप जोड़ेंगे तो फिर चीज़ें कुछ कन्फर्म हो गई कि अली अमीन दोनों साइडों से खेल रहे हैं। और आज का जो हुआ उसने तकरीबन चीज़ें मज़ीद क्लियर कर दी। यहाँ पर एक और मैं आपको एक याद दहानी करा दूँ आप सब के लिए, जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और जो बाकी भी हैं, कि 9 मई से पहले पहले अली अमीन गिरफ्तार थे। आपको याद होगा उनके बाल भी काटे गए थे, उनको मुख्तलिफ शहरों में घुमाया गया। तकरीबन आप सबको ये चीज़ें याद होगी। फिर वो जब ज़मान पार्क गए रिहाई के बाद, उनका पुलों से इस्तकबाल हुआ, खान साहब से भी मिले। उस दौरान एक बड़े करीबी उनके एक दोस्त ने इंकिशाफ किया कि अली अमीन गंडापुर और सिंध के अंदर जब वो गिरफ्तार थे तो अली अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के दरमियान मुलाकात हुई है, जिसके अंदर ये बात तय शुदा थी कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। तो उन्होंने कहा अनकरीब अली अमीन गंडापुर पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो वो डॉट्स आप कनेक्ट करें कि पीपल्स पार्टी तो ज्वाइन नहीं की, लेकिन पीटीआई में रहते हुए भी पीटीआई का कोई काम अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया। तो अनअनाउंस्ड शायद वो ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी तब से, या हुकूमत के साथ इत्तेहाद कर चुके हैं तब से। इसीलिए डॉट्स कनेक्ट हुए। 9 मई के बाद भी जो है उनके साथ कुछ तरह से मामला पेश नहीं आए, और उसके अलावा जो है वो इलेक्शंस भी जीते, वो वज़ीर आला भी बने। और अब ये जो धरना था जहाँ ये लोगों को लेके गए, इसने मज़ीद चीज़ों को क्लियर कर दिया, मज़ीद चीज़ें। और मैं आपको इसके अलावा एक और बात बताता चलूँ कि आज शाम को शाम से पहले पहले हमने एक सर्वे रिकॉर्ड कराना था रस्मिल खान के लोगों का कि जनाब आपकी कंस्टिट्यूएंसी से जो शख्स वज़ीर आला बना है वो लापता है। तो लोगों के रिएक्शंस लेने थे। मैं आपको ये हल्फन कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों से जब हमारी बात हुई, वो इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, तो हमने पूछा जनाब मसला क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा कि वो तो गिरफ्तार नहीं है, वो तो खुद छुपा हुआ है। ये रस्मिल खान के लोगों के जो थे, अभी अलीमी का तो भी पता चला ना, मैं शाम की बात आपको कर रहा हूँ, शाम से पहले। तो आम जो लोग हैं पीटीआई के रस्मिल खान के अंदर, ग्राउंड लेवल का जो वर्कर है, वो भी अली अमीन गंडापुर के बारे में ये खदशे जाहिर कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर खुद ब खुद सामने आएंगे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका मतलब था कि अपनी मर्जी से अली अमीन गंडापुर उनके साथ गए हैं, नहीं तो एक केपीके के सीएम को इस तरह उठाना, उनका स्क्वाड, उनकी सिक्योरिटी के होते हुए कोई फुटेज नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज, उन्होंने कहा इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है कि अली अमीन गंडापुर उनके साथ ही इन तमाम तर मामलात में जो है वो मिले हुए हैं और वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। और उनका जो इस टाइम स्ट्रक्चर है पीटीआई का साउथ ऑफ द केपी के, वो तकरीबन एमपीएस उनसे नाराज हैं। और आज जो उन्होंने बातें की, जो चीज़ें हैं, वो सब क्लियर हो चुकी हैं लोगों को। और अब तो जो बड़े हिमायत याफ्ता सहाफ़ी भी थे पीटीआई के, वो उन पर तनकीद कर रहे हैं। तो ये डॉट्स जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से रैली तो लीड की अली अमीन गंडापुर ने, और पहले से ही हमें ये मालूम था कि वो उनको डी चौक पे अकेला ही छोड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने कहा कि आप अकेले रह जाएंगे, जो मुस्कुराते हुए बोले कि आपको दबंग वज़ीर आला का पता ही नहीं है। तो दबंग वज़ीर आला की हकीकत जो है अब वो आवाम के सामने खुल चुकी है, और मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं। जो आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि केपीके के अंदर बुजदार प्लस जो है वो इस टाइम जो है बिठा दिया गया है, जिसकी क्रेडिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल, उसका लॉजिक, उसका ब्यूरोक्रेसी को डील करना, सब जो है वो सब चीज़ें तकरीबन ज़ीरो हैं इस हवाले से। और वो इसलिए ज़ीरो हैं कि वो जो है सूबा उस तरीके से नहीं चला रहे जिस तरह से पीटीआई चाहती है, बल्कि वो हकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। और ये चीज़ें मज़ीद वक्त के साथ क्लियर हो जाएंगी।